हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू माय न्यू वीडियो गाइस। आज की वीडियो में बात करेंगे, अगर आपकी कोई भी गेम खेलने से इनकम हो रही है, मींस चाहे वो ऑनलाइन गेमिंग हो या फिर लॉटरी इनकम हो या ड्रीम इलेवन, रमी, लूडो, किसी भी गेम से जो ऑनलाइन गेमिंग खेल रहे हो उससे कोई भी इनकम है या फिर लॉटरी से कोई भी इनकम है, तो उसकी आईटीआर कैसे फाइल करनी है गाइस। काफी लोगों ने अप्रैल मई में ही अपनी आईटीआर फाइल कर दी थी, पर उनकी आईटीआर अभी भी प्रोसेस नहीं हुई गाइस। उसका एक मेजर रीजन ये होता है कि उन्होंने अपनी आईटीआर का या तो गलत फॉर्म सिलेक्ट किया होता है, या फिर उन्होंने आईटीआर क्योंकि उनके इनकम टैक्स का डेटा ही अपडेट नहीं हो, उससे पहले अपनी आईटीआर फाइल कर दी। तो गाइस आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपकी गेमिंग से कोई भी इनकम है, आपकी लॉटरी से कोई भी इनकम है, तो उस केस में आपको कौन सा आईटीआर फॉर्म फाइल करना चाहिए, कैसे आपको आईटीआर फॉर्म में अपनी डिटेल्स फिल करनी है गाइस, यहाँ पे कैसे उसको सब चीजों को आपको वैलिडेट करना है, अपनी 26 एएस से एआई से कैसे मैच करके सबमिट करना है गाइस, किन रीजन से आपकी आईटीआर प्रोसेस नहीं हो पा रही है, कहाँ पे आपने मिस्टेक किया गाइस, वो सभी चीज मैं डिस्कस करूंगा गाइस। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर देना। अगर आप भी अपनी रिटर्न को टैक्स एक्सपर्ट के थ्रू फाइल कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। अगर आपकी कोई भी गेमिंग से इनकम है तो उस केस में जो आपको आईटीआर की फाइल करने के लिए गाइस इनकम टैक्स पोर्टल पे जाना है गाइस, की फाइलिंग पे क्लिक करना है, इनकम टैक्स रिटर्न पे जाना है, फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, फिर उसके बाद असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है, असेसमेंट ईयर 24-25 आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे। उसके बाद ऑनलाइन आपको रिटर्न फाइल करनी है, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे। जैसे ही आप स्टार्ट न्यू रिटर्न फाइलिंग पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, फिर आपको इंडिविजुअल सिलेक्ट करना है, उसके बाद उसे कंटिन्यू करना है यहाँ पे। उसके बाद आपको आईटीआर फॉर्म सिलेक्ट करना है, आईटीआर 1 आपको बिल्कुल सिलेक्ट नहीं करना है क्योंकि आईटीआर 2 फाइल किया जाता है, क्योंकि अगर आपकी कोई भी ऑनलाइन गेमिंग इनकम है तो उसके लिए आईटीआर 2 ही होगा गाइस यहाँ पे। तो आपको सिंपल सा आईटीआर 2 सिलेक्ट करना है गाइस यहाँ पे, उसके बाद प्रोसीड विद आईटीआर करना है, लेट गेट स्टार्ट करना है गाइस यहाँ पे। अब यहाँ पूछा जाएगा गाइस किस रीजन से आपको आईटीआर फाइल करनी है, क्या आपकी इनकम बेसिक एग्जामिशन ज्यादा है। बेसिक एग्जामिशन का मतलब होता है गाइस 2.5 लाख से ज्यादा अगर आपकी इनकम है, इन केस ऑफ आप सीनियर सिटीजन नहीं है तो उसके 2.5 लाख से ज्यादा है तो तभी आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना, नहीं तो आप अदर पे क्लिक करके भी अपनी रिटर्न को फाइल कर सकते हैं गाइस यहाँ पे। तो आप अदर पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, सिंपल से उसे कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे। उसके बाद गाइस कुछ यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी, उस पर आप सिंपल सा पार्ट फर्स्ट पे ऑटोमेटिक टिक होता है, उस पर सिंपल से कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे कुछ क्वेश्चन है उसको सिंपल से आप स्किप कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि आपके अगर गेमिंग से इनकम है तो आपको इनको कुछ भी वैलिडेट करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। उसके बाद गाइस आपका ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, उसमें सभी ऑप्शंस को आपको वन बाय वन क्लिक करना है, उसको सबमिट करना है गाइस यहाँ पे। आपको फाइलिंग स्टेटस में जाना है गाइस यहाँ पे। फाइलिंग स्टेटस में आपको किस सेक्शन में फाइल करनी है, ओरिजिनल रिटर्न फाइल करनी है इस पे क्लिक करना है, रिवाइज रिटर्न फाइल करनी है इस पे क्लिक करना है गाइस यहाँ पे। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको यहाँ पे रेजिडेंशियल स्टेटस सिलेक्ट करना है, क्योंकि आप एक रेजिडेंट है, रेजिडेंट मींस आप इंडिया में रहने वाले हैं, तो उसके लिए आपको 182 डेज पहले वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, मींस आप एक साल में 182 डेज से ज्यादा रहे हैं तो उसके से आप रेजिडेंट कहलाते हैं गाइस यहाँ पे। उसके बाद आपको ये सारे ऑप्शन पे नो क्लिक करना है गाइस यहाँ पे। अगर आपके एप्लीकेबल नहीं है, आप किसी कंपनी के डायरेक्टर नहीं है, आपने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स आपने नहीं खरीद रखे थे, इसे सिंपल से नो करके यहाँ पे सिंपल से इसे कंफर्म करना है। इवन आप अपनी बैंक की डिटेल्स भी यहाँ चेक करते हैं, जिस बैंक में आपको रिफंड मिलेगा गाइस यहाँ पे, अगर इसको चेंज करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसे चेंज भी कर सकते हैं गाइस यहाँ पे। उसके बाद सिंपल से इसको कंफर्म कर देंगे गाइस यहाँ पे, तो देखिए कंफर्मेशन टिक हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आपका सैलरी का शेड्यूल होगा गाइस यहाँ पे, क्योंकि आपकी अगर कोई भी सैलरी इनकम नहीं है तो इसका सिंपल से आपको कंफर्म करना है। कंफर्म करने का गाइस ये भी टिक हो जाएगा। उसके बाद आपकी कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, उसको कंफर्म करना है। अगर कुछ भी नहीं है तो सिंपल से इसको कंफर्म करने हैं गाइस यहाँ पे। उसके बाद गाइस आपकी अदर सोर्सेज इनकम, क्योंकि आपकी जो गेमिंग इनकम होती है जो अदर सोर्सेज में आती है गाइस यहाँ पे, आपको सिंपल से अपने एआईएस पे क्लिक करना है गाइस यहाँ पे। जैसे आपका एआईएस ओपन होगा गाइस, इसमें दो ऑप्शन होते हैं, टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन और एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट गाइस यहाँ पे। एआईएस से केवल और केवल आपको अपनी इनकम को रिवैलिडेट करना है गाइस। जो सारी इनकम जो भी एआईएस में आ रही है आपको अपनी आईटीआर में दिखानी पड़ेगी गाइस। अगर आपने अपनी आईटीआर में उन इनकम को नहीं दिखाया तो आपके रिटर्न प्रोसेसिंग में डिले होगा, इवन आपको नोटिस भी आ सकता है गाइस यहाँ पे। इवन अगर आपने अपनी इनकम को आईटीआर में नहीं दिखाया तो उस केस में हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन के नाम से आपको दिसंबर के आसपास नोटिस जरूर आएगा यहाँ, क्योंकि एएस में अगर आपकी कोई इनकम आपकी शो हो रही है और आपने आईटीआर में नहीं दिखाई है तो उसके लिए आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछेगा कि किस वजह से आपने नहीं दिखाई। अगर आप उस पर एग्री हैं तो फिर आपको दिखानी ही पड़ेगा इसे। उस केस में आपको अपने रिटर्न को रिवाइज करना पड़ेगा, और जितना लेट रिवाइज करोगे उसकी बेसिस पे आपको वहां पे पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो गाइज अगर आपने अपनी एआईएस से अपनी आईटीआर को मैच नहीं कराया तो सिंपल सा आपको एआईएस के बेसिस पे अपने आईटीआर फाइल करना है। तो आपको अगर आप ऑलरेडी फाइल कर चुके तो उसके में आपको अपनी आईटीआर को रिवाइज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो सिंपल से आपको अपनी यहाँ पे इनकम को देखना है गाइस यहाँ पे, जैसे विनिंग फ्रॉम लॉटरी और क्रॉसवर्ड पजल से आपको कोई भी इनकम हुई है, फॉर एग्जांपल आपको
आपको विजन 11 से वो इनकम हुई है या किसी और गेम से इनकम हुआ है, तो सिंपल से उस अमाउंट को लेना है गाइस, यहाँ पे अपने आईटीआर फॉर्म पे आना है गाइस, यहाँ पे इनकम एट स्पेशल रेट पे आप जाएंगे गाइस, यहाँ पे ऐड डिटेल्स पे क्लिक करेंगे गाइस, यहाँ पे जैसे ऐड डिटेल्स पे क्लिक करेंगे गाइस, यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर ऑप्शन है लॉटरी और क्रॉसवर्ड पजल सेक्शन 115 बीबी, इस पे क्लिक करेंगे गाइस, यहाँ पे जो भी अमाउंट आपका एआईएस में आ रहा है गाइस, उसमें सिंपल सा यहाँ पे जो अमाउंट आ रहा है गाइस, यहाँ पे सिंपल से हम यहाँ पे डाल देंगे। जैसे आप अपने अमाउंट को यहाँ फिल करेंगे, उसे सिंपल से ऐड कर देंगे गाइस यहाँ पे। उसके बाद गाइस नेक्स्ट हम इनकम को देखेंगे गाइस, यहाँ पे जो भी आपकी इनकम आ रही है विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेमिंग की कोई इनकम आ रही है, तो उसको सिंपल से आपको यहाँ पे अमाउंट को यहाँ पे सिलेक्ट करना है गाइस, यहाँ पे अमाउंट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सिंपल सा उसी स्पेशल रेट में जाना है, क्योंकि गाइस इन सभी इनकम पे 30% स्लैब रेट से आपका टैक्स लगता है गाइस यहाँ पे। तो सिंपल सा आपको नेक्स्ट इनकम ऐड को सिलेक्ट करना है गाइस यहाँ पे। उसके बाद इनकम का हेड सिलेक्ट करना है गाइस, यहाँ पे देखिए विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेमिंग जो कि सेक्शन 115 बी बी जे में आती है गाइस, यहाँ पे सिंपल सा इनकम को यहाँ पे आपको डाल देना है गाइस, यहाँ पे जो भी आपकी एआईएस में इनकम शो हो रही है गाइस, उसको सिंपल सा यहाँ पे पंच कर देना है। उसके बाद सिंपल से इसको ऐड कर देंगे गाइस यहाँ पे। उसके अलावा गाइस अगर आपकी कोई बैंक से इनकम आ रही है, तो उसको सिंपल से ऑटोमेटिकली यहाँ पिक हो जाएगा, उसको सिलेक्ट करके आप उसे अपनी आईटीआर को प्रोसीड करेंगे गाइस, यहाँ पे सिंपल से इसे कंफर्म कर देंगे गाइस यहाँ पे। तो जैसे आप इसे कंफर्म करेंगे, देखिए गाइस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का आपका शेड्यूल आपका कंफर्म हो गया। उसके बाद सिंपल से आपको हर एक शेड्यूल को कंफर्म करना है गाइस, यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस कुछ नहीं हो तो इस केस में सिंपल से इसको नील को ही आपको यहाँ पे कंफर्म कर देना है गाइस यहाँ पे। जैसे आप इसको कंफर्म करेंगे गाइस, उसके बाद आपको नेक्स्ट शेड्यूल पे जाना है, बीएफएलए पे जाना है गाइस, यहाँ पे इसको सिंपल सा सेट ऑफ स्पेस पे सिंपल से कंफर्म कर देंगे गाइस यहाँ पे। उसके बाद गाइस सारे आपको शेड्यूल 1 बाय 1 सारे कंफर्म कर देने गाइस यहाँ पे, क्योंकि आपकी अगर और कोई इनकम नहीं है तो इसको कंफर्म करना है गाइस यहाँ पे। उसके बाद देखिए गाइस यहाँ पे स्पेशल इनकम का कुछ अलग से शेड्यूल है, जो आपने ऊपर इनकम अदर इनकम में दिखाई देगा यहाँ पे, उसके ऊपर यहाँ पे देखिए जो आपने इनकम दिखाई, क्योंकि 30% स्लैब में आती है गाइस यहाँ पे, उसको ऑटोमेटिक 30% टैक्स कैलकुलेट हो गया है गाइस यहाँ पे। तो जो भी आपका टैक्स कैलकुलेट हो रहा था वो यहाँ पे आ जाएगा गाइस यहाँ पे, कितना आपका टैक्स बन रहा है गाइस यहाँ पे, उसे आप सिंपल से कंफर्म कर देंगे। उसके बाद गाइस आपको शेड्यूल 6 का आपको मींस जिसमें आपको डिडक्शन मिलती है, क्योंकि आप न्यू टैक्स रेजिम में आईटीआर फाइल कर रहे हैं, तो उस केस में आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है गाइस यहाँ पे, अगर आपकी कोई डिडक्शन है तो अगर आप वो क्लेम करना चाहते हो, उसके लिए आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में ही आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी गाइस यहाँ पे। तो इसको सिंपल से आपको यहाँ पे कंफर्म करना है गाइस यहाँ पर। उसके बाद आपको एएमटीसी पे आपको क्लिक करना है, इसको भी कंफर्म कर देंगे गाइस यहाँ पे। जैसे ही कंफर्म करते जाएंगे, मीन सभी शेड्यूल को आपको 1 बाय 1 कंफर्म करना है। उसके बाद आपकी टोटल इनकम आ जाएगी गाइस, जो भी आपने इनकम डिक्लेयर की है वो यहाँ पे आ जाएगी, उसको आप कंफर्म कर देंगे गाइस यहाँ पर। जैसे उसको कंफर्म कर देंगे गाइस यहाँ पे, देखिए आपको जितना टैक्स पेड आपका जो आपका ऑटोमेटिक आ रहा था, टीडीएस जितना डिडक्ट किया था वो आपका, इसको आपको क्रॉस चेक करना है गाइस अपने 26 ईयर्स है। 26 आप कैसे देखेंगे यहाँ पे, आप सिंपल सा ई फाइलिंग पे जाएंगे, इस बाद व्यू फाइल 26 ईयर्स पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, उसके बाद इसे कंफर्म करेंगे यहाँ पे। उसके बाद आपका एआईएस यहाँ पे ओपन हो जाएगा यहाँ पे। जैसे आपका एआईएस होगा, आपको सिंपल सा असेसमेंट या सिलेक्ट करना है, जिस साल का आपको एआईएस चेक करना है, एचटीएमएल फॉर्मेट में देखेंगे, व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे भी आपकी देखिएगा गाइस सारी इनकम आपकी यहाँ पे शो हो रही है गाइस, जो जिस पे आपका टीडीएस कटा है गाइस, यहाँ पे केवल वही इनकम शो होगी जिस पे आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है। अगर आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ है तो वो यहाँ पे शो नहीं होगी, पर वो आपकी एआईएस में जरूर शो होगी गाइस यहाँ पे। तो आपको इनकम एआईएस से लेनी है और आपको टीडीएस जो है आपका 26 ईयर्स से क्रॉस चेक करना है। तो गाइस आपने अपना टीडीएस यहाँ से क्रॉस चेक कर लेंगे गाइस यहाँ पे। उसके बाद आप सिंपल से इसे कंफर्म कर देंगे, आपका टीडीएस पूरा अपडेट हो गया। अगर आपका टीडीएस अपडेट नहीं हुआ है तो आपको बिल्कुल भी अपनी आईटीआर फाइल नहीं करनी है गाइस, क्योंकि उसकी वजह से आपके आईटीआर डिफेक्टिव हो सकती है गाइस यहाँ पे। उसके बाद आपने सारे शेड्यूल आपने कंफर्म कर दिया, उसके बाद आपको टोटल इनकम वाले शेड्यूल पे जाना है गाइस। यहाँ पे आपका जो भी कितना टैक्स बन रहा है, कितनी आपको देखिए गाइस न्यू टैक्स रेजिम में 25,000 रुपए तक की यहाँ पे रिबेट मिलती है गाइस यहाँ पे। तो जो भी आपको रिबेट मिलने के बाद जो भी आपका रिफंड आ रहा है गाइस यहाँ पे, उसको सिंपल सा प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करेंगे। जैसे आप प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सिंपल सा टिक मारेंगे अपना प्लेस ऑफ जहां से आप आईटीआर भर रहे हैं गाइस, वहां पे उसे सिलेक्ट कर लेंगे गाइस यहाँ पे। उसके बाद सिंपल से यहाँ पे वैलिडेट प्रोसीड टू प्रीव्यू करेंगे गाइस। प्रोसीड टू प्रीव्यू करने के बाद गाइस यहाँ का जो भी आईटीआर आपने फाइल की है वो आपका उसका फॉर्मेट आ जाएगा, इसी डिटेल्स को आप फिर से रिवैलिडेट कर लेना गाइस, यहाँ कहीं मिस्टेक नहीं रहे। उसके बाद सिंपल से प्रोसीड टू वैलिडेट पे क्लिक करेंगे गाइस यहाँ पे। उसके बेसिस पे आप अपने आधार ओटीपी के बेसिस पे अपने रिटर्न को ई वेरीफाई करने के बाद उसको सिंपल से सबमिट कर देंगे गाइस यहाँ पे। तो अगर आपकी कोई भी ऑनलाइन गेमिंग से इनकम है गाइस यहाँ पे, आपने लॉटरी से कोई भी इनकम है तो उसके लिए आपको आईटीआर 2 फाइल करनी है। पर अगर आपकी बिजनेस इनकम है और ऑनलाइन गेमिंग की इनकम भी है गाइस यहाँ पे, उसके विषय में आपको आईटीआर 3 फाइल करनी पड़ेगी गाइस यहाँ पे। तो बहुत ही ध्यान से फाइल करना है गाइस। अगर आप किसी टैक्स एक्सपर्ट की हेल्प लेना चाहते हो तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं गाइस यहाँ पे। Guys, hope you find this video informative. Please like, share and subscribe my channel. In case of any doubt, please put your comment in comment box. Thank you friends.